To all of our guests for joining us on this discussion. My colleague has in fact now spoken with the NC's Ehsan Pardesi is contesting from the Lal Chowk seat. Let's quickly play out that interview. हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एहसान परदेसी जी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से लाल चौक से चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके के मुद्दे लाल चौक की सीट पर यहाँ पर देखे जा रहे हैं। सर, 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं जम्मू और कश्मीर में, किस तरीके से देख रहे हैं, कितनी ज़रूरत थी, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व माना जाता है इलेक्शंस को? ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा थी। एक ह्यूज वाइड था, एक सरकार एक लोगों के बीच में। ये वाइड जो है ये सिर्फ एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ही फिल कर सकता है। ये ब्यूरोक्रेट या लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या गवर्नर हो, ये उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो लोगों से जुड़े नहीं होते हैं। लोगों से पॉलिटिकल पार्टीज जुड़ी होती है, लोगों से कैंडिडेट्स जुड़े होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो जुड़े होते हैं। उनको पता होता है कि लोगों के जो बेसिक इश्यूज जो हैं वो क्या हैं। बेसिक इश्यूज की आपने बात की, तो लाल चौक सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो लाल चौक के क्या मेजर इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, और श्रीनगर के खास तौर पर क्या मुद्दे रहेंगे? ये लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी इज ए वेरी स्कैटर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी। यहाँ पोस्ट डिलिमिटेशन यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी को जो बनाया गया है, इसमें 4 कॉन्स्टिट्यूंसी का मिक्स किया गया है। सो डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट इश्यूज हैं, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट इश्यूज हैं। रेलेवेंस इश्यूज की जो है वो कहीं पे है, कहीं पे नहीं है। लेकिन मैंने पोस्ट डिलिमिटेशन 3 साल एक्सटेंसिव ट्रैवल किया है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। सो आई एम वेल वर्स्ड कि यहाँ पे कहाँ पे क्या क्या इश्यूज हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर कामयाबी दी तो आई एम प्रीटी श्योर कि दैट आई विल बी एबल टू फुलफिल देयर इश्यूज। सर, हम लोगों से लगातार बात कर रहे हैं, तो एक बेरोजगारी का मुद्दा खास तौर पर निकलकर सामने आ रहा है। आप कितना समझते हैं कि बेरोजगारी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और ये मुद्दा जेन्युइन है? बेरोज़गारी यहाँ पे हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे थी, वैली में थी, JNK में थी, वो हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट सबसे कम थी। और आज की डेट में मुझे लगता है कि वो उसके सारे रिकॉर्ड जो है वो सरपास किए हैं। कोई यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट एक सबसे बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट सेक्टर हुआ करता था, जो अब नहीं रहा। हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे जब इंशाल्लाह हमारी सरकार जो होगी, हम उस चीज़ को रिवाइव करेंगे। और जितनी वैकेंसीज यहाँ पे हैं, जैसे हमने अपने मंशूर में भी कहा है, 1 लाख सरकारी नौकरी जो हम है वो हम लोगों को देंगे इंशाल्लाह। सर, आखिरी सवाल, गठबंधन क्या है आपकी पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन है, किस तरीके से देख रहे हैं इस गठबंधन को, कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, कि आपके फेवर में ये गठबंधन जाएगा? गठबंधन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि हम एक ऐसे फोर्स से पॉलिटिकली लड़ रहे हैं जो जिनकी बात, जिनकी हरकत जम्मू कश्मीर के हित में नहीं होती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमें अलायंस करने की ज़्यादा ज़रूरत थी, जो क्योंकि हमें यहाँ पे भी सपोर्ट चाहिए और नेशनल लेवल पे भी हमें सपोर्ट चाहिए। सो अलायंस वाज रिक्वायर्ड। वोटर टर्नआउट कितना लग रहा है? सेकंड फेज में कितना निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि पहले वोटर टर्नआउट ने पहले चरण के सबको शॉक कर दिया था? जी, मुझे लगता है कि उससे बेटर ही होना चाहिए, उससे बेटर ही होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट इन लाल चौक दैट द वोटर टर्नआउट शुड टच अराउंड 40%। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ लाल चौक सीट से उम्मीदवार एहसान परदेसी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उन्होंने बहुत से मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा की, खासतौर पर कि क्या मुद्दे बेरोजगारी को लेकर यहाँ पर जो जनता कह रही है वो कितने यहाँ पर ज़रूरी है उनको सुलझाना। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़, श्रीनगर। हमारे So the NC's Lal Chowk candidate speaking there exclusively to NewsX. We'll keep getting you the biggest newsmakers right here. We've already spoken since the morning with Omar Abdullah exclusively, also with Ravinder Raina. So the NC, the BJP, all sides speaking exclusively to NewsX. We'll get you more ground reports as well on the other side of this very short break.